कैसे हैं आप सभी। हमारे आज के क्वेश्चंस हैं एसएससी जीडी से जुड़े। उनमें हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, वेदों की ओर वापस जाओ यह नारा किसने दिया था। वेदों की ओर वापस जाओ ये नारा किसने दिया था। रामकृष्णन परमहंसा, विवेकानंद ने, ज्योतिबा फुले ने, दयानंद सरस्वती ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी ऑप्शन है, दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ने दिया था ये नारा कि वेदों की ओर वापस जाओ। अगला क्वेश्चन है वो है, भारत में पिट्स बिल किसने पेश किया। भारत में पिट्स बिल किसने पेश किया। क्लाइव, हेस्टिंग्स, वेलेस्ले, कॉर्नवालिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, हेस्टिंग्स। अगला क्वेश्चन, भारतीय सिविल सेवा के लिए चयनित प्रथम भारतीय थे। भारतीय सिविल सेवा के लिए चयनित प्रथम भारतीय कौन थे। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सत्येंद्र नाथ टैगोर, लाला लाजपत राय, CR दास। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सत्येंद्र नाथ टैगोर। भारतीय सिविल सेवा के लिए चयनित प्रथम भारतीय कौन थे, सत्येंद्र नाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम टेलीग्राफ लाइन कब प्रारंभ हुई। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है 1851 में। भारत में जो प्रथम टेलीग्राफ लाइन है वो 1851 में शुरू हुई थी, अक्टूबर 1851 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे। भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू है। ठीक है। 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा की पहली बैठक थी ये। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत के राज्य प्रतीक सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है। ये जो सत्यमेव जयते है ये शब्द कहाँ से लिया गया है। तो मंडूका उपनिषद, सामवेद, ऋग्वेद, रामायण। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, मंडूका उपनिषद। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 1921 में। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब की गई थी, 1921 के अंदर। अगला क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा का एक महान केंद्र था। यह विशेषकर खालिस्तान बौद्ध धर्म से, ये इसमें थोड़ी क्या करेक्शन है इस क्वेश्चन में, ये बौद्ध धर्म ही तो इसका खालिस्तान है। ठीक है। ये पूरा क्वेश्चन, ये खालिस्तान यहाँ गलत था, ये पूरी लाइन थी। अब ये जो क्वेश्चन बनाया तो यहाँ खालिस्तान दे दिया, तो ये बौद्ध धर्म यहाँ नहीं होना चाहिए था। नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा का एक महान केंद्र था। यह विशेषकर किस धर्म से संबंधित था। तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित था। ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा का एक महान केंद्र था। यह विशेषकर किस धर्म से संबंधित था, बौद्ध धर्म से। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पश्चिमी भारत में चालुक्य वंश का उत्तराधिकारी कौन था। चालुक्य वंश का उत्तराधिकारी कौन था पश्चिमी भारत में। चोल, काकतीय, पल्लव, राष्ट्रकूट। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, राष्ट्रकूट। अगला क्वेश्चन और हमारा आज का जो आखिरी क्वेश्चन है वो क्या है, निम्नलिखित में से कौन बौद्धों की पवित्र पुस्तक है। यानी कौन सी है जो बौद्धों की पवित्र पुस्तक है। उपनिषद, वेद, त्रिपिटक, जातक। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, त्रिपिटक। त्रिपिटक जिसे त्रिपिटका भी कहा जाता है, इसे त्रिपिटक को
टिपिटका भी कहा जाता है। ठीक है, ये बौद्ध धर्म का पवित्र पुस्तक है। तो बौद्ध धर्म का जो पवित्र पुस्तक या पवित्र ग्रंथ है वो कौन सा है? त्रिपिटक। इसे टिपिटका भी कहा जाता है। टिपिटका, टिपिटका। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी आज की जो क्लास है वो पूर्ण हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये क्लासें आप डेली लिया करो, 5-10 मिनट टाइम को ज़्यादा नहीं होता है पूरे दिन के अंदर। बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए छांट कर लाता हूँ, तो इन्हें आप देख लिया करो।